आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। सूर्य की किरणों ने अभी धरती का माथा चूमा नहीं था, तभी घरों में लोगों की नींद बाहर सड़क से आती खट खट की आवाज से टूटी। खिड़की खोला तो पता चला एक लड़का सड़क के किनारे हॉकी स्टिक से गेंद को ड्रिबल करता हुआ जा रहा था। यह उसका रोजाना का क्रम था। आगे चलकर यह लड़का हिंदुस्तान का बेहतरीन राइट इन खिलाड़ी बना। बंगाल के मोहन बागान और ईस्ट बंगाल क्लबों की नुमाइंदगी किया। बंगाल के लोगों ने इसके खेल से प्रभावित होकर इसे बंगाल टाइगर के खिताब से नवाजा। काशी के गोपाल जी के इस जुनून की कहानी आज भी हॉकी खिलाड़ियों के बीच काशी में चर्चा का विषय है। गोपाल जी, आप जिस समय हॉकी की दुनिया में थे उस समय कमिश्नरी के ऊपर हॉकी होती थी। एक लंबा वक्त है, बहुत पीछे का। उस कमिश्नरी की कुछ यादों को हमें बताइए और वहां कैसे लोग खेला करते थे ये हमें बताइए। सुना कि सड़कों पे आप सुबह ड्रिबलिंग करते हुए निकल जाते थे। मैं नित्य क्रिया के बाद मैं सुबह हॉकी बॉल लेकर के मैं किसी भी साइड में जेपी मेहता की तरफ उधर निकल जाता था। मैं सीपुर साइड, कभी मैं पांडेपुर से आशापुर तक निकल जाता था विद बॉल। किनारे किनारे सड़क के किनारे किनारे में विद बॉल मैं खेलते हुए निकल जाता था, क्योंकि मुझको बड़ी जुनून था हॉकी के प्रति। और मैं खेलते हुए जाए और खेलते हुए आता था। मैं उसके बाद मैं अपने साथ में चौक या लकड़ी का कोयला रखता पॉकेट में। और वहां से आने के बाद मैं कमिश्नरी मैदान में मैं जाता था। दीवार पे लाइन खींच करके अपने बॉल को एक्यूरेसी करने के लिए मैं गोल मारने की दृष्टि से मैं उसको बॉल को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं उसको दूरी बना करके मैं बॉल फेंकता था। कभी पुश करके देखता था, कभी हिट मार के देखता था। तो इस तरीके से मैं उसको एक्यूरेसी बनाने के लिए मैं आप अभ्यास करते थे। अभ्यास करना, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करना, और वो सब मैं इंडिविजुअली अकेले करता था। मैं गोपाल जी, आपको क्या कुछ याद है कि उस समय की जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं वाराणसी में होती थी कौन कौन सी थी? जी, जैसे उस समय जैसे स्वर्गीय रामचरण लाल श्रीवास्तव ऑल इंडिया। हाँ, ये बाद में ऑल इंडिया हो गया शुरू में। हाँ, तो पहले वो इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस अच्छा हॉकी टूर्नामेंट था। जी। उसके बाद वो शायद वो अध्यक्ष थे या जो भी, हाँ, रामचरण लाल के नाम से ये स्वर्गीय रामचरण लाल अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता। उसमें तो देश की सब जानी मानी टीमें आती थी। बहुत अच्छी अच्छी टीमें आती थी उस समय। देश की बहुत जानी मानी, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, ओलंपियन। तो आपके समय में गोपाल जी वाराणसी के अंदर जो महत्वपूर्ण हॉकी मैदान थे जहाँ ये प्रतियोगिताएं होती थी, वो मैदान कौन कौन से होते थे? उस मैदान के बारे में तो जहाँ तक मुझे विदित है, एक कमिश्नरी का मैदान था जी, जहाँ लोग प्रैक्टिस करते थे। एक बन्ना पुल उस पार वो टीवी टावर बन गया है वहाँ। हाँ, जिसे बरना ब्रिज का। हाँ, वहाँ के खिलाड़ी लोग वहाँ प्रैक्टिस करते थे। जी। एक पन्नालाल पार्क था। जी। और इसके अलावा जो भी मैचेज वगैरह जो होते थे तो वो पुलिस लाइन मैदान में होते थे। इसके अलावा कॉलेजेस की जो टीमें होती थी तो वहाँ पे तो कॉलेज के लोग खेलते थे। उसके बाद विवेक हॉकी प्रतियोगिता होती थी ऑल इंडिया। उसके बाद ये राज्य स्तर पे स्वर्गीय गया प्रसाद हॉकी टूर्नामेंट होता था। बहुत बड़ा वो मैदान नहीं था, उसका कोई खास नाम भी नहीं था। स्थानीय खासियतों के चलते उसे कमिश्नरी का मैदान बोला जाता था। शाम होते ही स्थानीय मोहल्लों से निकलकर बच्चे हॉकी स्टिक लेकर यहां आ जुटते थे।
खली की गेंद होती थी। कोई अंपायर खेल का नहीं होता था। खेल का नियम सिर्फ इतना था कि आपके पास जितना दम है आप गेंद अपने पास टिका ले, और दूसरे के पास यदि दम है तो आपसे वो गेंद छीन ले। इन शर्तों के अधीन 4 बजे से प्रारंभ होकर यह खेल सूर्य के अस्त होने तक चलता था। ऐसे ग्राउंड की पैदाइश थे दुनिया के बेहतरीन ड्रिबल करने वाले ओलंपियन मोहम्मद शाही। यह ग्राउंड अब नहीं रहा और यहां से खिलाड़ियों की आमद भी बंद हो गई। लेकिन गोपाल जी ये बताएं कि स्कूली हॉकी प्रतियोगिताओं की क्या स्थिति होती थी? उस समय हॉकी ये जो स्थिति होती थी उनमें बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते थे। और वो जो अंडर 18 जिसको कि आज हम लोग जूनियर हॉकी टीम बोलते हैं इंडिया की या जो भी, तो उस समय ये उसमें होता था, ये टीम बनती थी उसमें जिसको कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो स्कूली हॉकी के अंदर हमने सुना है कि सी डिवीजन, बी डिवीजन, ए डिवीजन करके 3 भागों में बांट के होता था और तीनों ही वर्गों में हॉकी की, क्रिकेट की, फुटबॉल की प्रतियोगिताएं होती थी। उसमें ये काफी लंबे समय तक चलता रहता था जी। और हर कॉलेज स्पेशली आपको उदय प्रताप डिग्री कॉलेज, जेपी मेहता कॉलेज, कटिंग कॉलेज, एंग्लो बंगाली कॉलेज, सेंट्रल हिंदी स्कूल, ये सब टीमें पार्टिसिपेट करती थी, सभी टीमें। अब आज के समय में वो चीज कहीं नहीं होता ही नहीं। अब बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो आज वही खिलाड़ी निकले हुए हैं जो आज राज्य स्तर पे वो अखिल भारतीय स्तर पे खेल रहे हैं। मोहन बागान क्लब से 3-4-5 साल खेले, ईस्ट बंगाल से खेले और फिर उसके बाद मैं वहाँ बंगाल स्टेट नेशनल चैंपियनशिप के लिए रिप्रेजेंट किया 4-5 साल। अच्छा, जी। और वो इसी जगह बहुत पुराना टूर्नामेंट होता था, ऑल इंडिया बैटन कप। बहुत अच्छी अच्छी टीमें आती थी और उन सबों को में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी को देखने और उनसे सीखने का मौका मिलता था। मैं कलकत्ता में जब था मोहन बागान में खेलने के बाद लोग चले जाते थे अपने अपने रूम पे। मैं गुरबख्श साहब जो उनसे मैं मिलता था, बैठता था और मुझसे समय लेता था और मैं उनसे ज्ञान लेता था खेल के बारे में। जी। और उन्हीं लोगों का लेस्ली क्लैडियस साहब थे जो वो कस्टम के थे, उनसे उनके पास जाता था मैं, उनके पास मिलता था कस्टम में जाकर। अनवार ये आपके शहीद साहब थे इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो उसके मोहन स्पोर्टिंग के कोच थे, उनके पास जाता था। बड़ा हमको सुकून और बड़ा आनंद आता था। उन लोग हमको इन सब बारीकियों को खेल के बारे में बताते थे और बोलते थे कि बेटा तुम समय निकाल के इस तरीके से तुम आया करो, जहां तुमको कोई दिक्कत हो पूछो, हम लोग बताएंगे। तो हमको बड़ा गर्व महसूस करते थे। लोग खिलाड़ियों को अपने बुजुर्गों, अपने इन लोगों से सीख लेनी चाहिए, उनसे उनको थोड़ा समय देना चाहिए उनके पास। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यह तकरीबन 70 से 80 के दशक की बात है। ग्राउंड पे सारे खिलाड़ी आ चुके थे। सभी से कहा गया अपनी हॉकी स्टिक जमीन पे रख लो। सभी हॉकी स्टिकों को आपस में मिला दिया गया। सबसे छोटे खिलाड़ी को टीम बांटने की जिम्मेदारी दी गई। एक खिलाड़ी ने अपने हाथों से उसकी आंखों को ढक लिया और उस छोटे से खिलाड़ी ने हॉकी स्टिकों को एक एक कर दाएं और बाएं रखना शुरू कर दिया। टीम बढ़ गई, टॉस किया गया और टॉस हारी हुई टीम अपना शर्ट उतारकर मैच खेलने को तैयार हो गई। यह दृश्य उदय प्रताप कॉलेज के खेल मैदान का था और यहां से देश को मिला बेहतरीन ओलंपियन सेंटर हाफ पोजीशन से खेलने वाला खिलाड़ी विवेक सिंह। खिलाड़ियों के पास आकर्षण मैदान पर सिर्फ खेलने का नहीं था। उस जमाने में माध्यमिक विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का फार्मूला बड़ा दिलचस्प हुआ करता था। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? आइए आपको ले चलता हूं उस खूबसूरत फार्मूले की तरफ जिसका नाम है A, B और C।
जी हाँ, 3 वर्गों में विभाजित होती थी माध्यमिक शिक्षा के खेल प्रतियोगिताओं का ये फार्मूला, और इस फार्मूले ने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। ए डिवीजन का मतलब कक्षा 11 से 12 तक के छात्र, बी डिवीजन का मतलब होता था कक्षा 9 और 10 के छात्र, तथा सी डिवीजन में खेलते थे बच्चे कक्षा 6 से 8 तक। इन तीनों वर्गों में हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होती थी। सी डिवीजन में चयनित खिलाड़ी ए डिवीजन तक पहुंचते पहुंचते एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में तब्दील हो चुका होता था। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता स्कूली प्रतियोगिताओं का एक शानदार प्रतियोगिता है। सी से ए डिवीजन तक विभिन्न खेलों में खिलाड़ी तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा एक आदर्शतम प्लेटफॉर्म हुआ करता था उस जमाने में। सबसे पहले तो एक्चुअली जो फुटबॉलर्स यहाँ पे हैं वो लेट स्टार्ट करते हैं फुटबॉल, तो उनको अगर टाइमली स्टार्ट कराना है तो सबसे बेस्ट उनका जो बेस है वो स्कूल है, क्योंकि स्कूल में जो एज एक छोटे एज के बच्चे होते हैं वो स्कूल में ही आते हैं, तो स्कूल से हम फुटबॉल अगर स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए और फुटबॉल के लिए। क्रिकेट में बीनू मांकड़, सी के नायडू, फुटबॉल में सुब्रतो मुखर्जी तथा हॉकी में जूनियर नेहरू हॉकी प्रतियोगिताएं उस समय की कुछ नामचीन प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं, जिनमें खिलाड़ियों के खेल कौशल को तराशने के अवसर मिलते थे। आज माध्यमिक शिक्षा से इतर खेल एकेडमियां, स्पोर्ट हॉस्टल एवं साई ने इनका स्थान ग्रहण कर लिया है। स्कूलों में जहां प्रति वर्ष खिलाड़ियों का चयन होता था, प्रति वर्ष टीमें तैयार होती थीं, वहीं इन एकेडमियों में एक ही बार कई वर्षों के लिए खिलाड़ियों का चयन हो जाता है। जिन खिलाड़ियों का कई वर्षों के लिए चयन स्पोर्ट हॉस्टल, एकेडमी या साई में हो गया, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर संभावनाएं और सुविधाएं उनको दे दी जाती हैं। फिर उनके मुकाबले में किसी नए खिलाड़ी को चांस मिलने की गुंजाइश कहां बनती है। आज जरूरत है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ए, बी एवं सी फार्मूले को क्रियान्वित करने की। गेम टीचर को प्रत्येक खेल में टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाए। माध्यमिक स्कूलों को साल भर के खेल कैलेंडर को लागू करने को कहा जाए। विद्यालय टीम में शामिल खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिए जाएं और साथ ही ए, बी एवं सी डिवीजन के खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार किया जाए और स्कूली स्तर पर बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाए। सर, जब आप शिक्षण संस्थान उदय प्रताप कॉलेज के अंदर काम करते थे और हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड पे आते थे, उसमें माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन की खेल प्रतियोगिताएं होती थी, वो अब बंद हो गई। जब वो चला करती थी तो एक गेम टीचर के ऊपर यह दबाव होता था कि वो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक खेल के अंदर अपनी टीमों को तैयार हो गई, और माध्यमिक में ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन की प्रतियोगिताएं अब लगभग खत्म हो गई। उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पहले क्लासेस में, स्कूल्स में जी फिजिकल टीचर हुआ करते थे जो इस टीम को बनाते थे। जी जी। इस समय ऐसी व्यवस्था है लेकिन लड़कों को निकाल नहीं पाते हैं। लड़कों को निकाल नहीं पाते, इससे टीम बनती नहीं है। तो टीम नहीं बनेगी। स्कूल पहले तो स्कूल वगैरह से ही प्लेयर पकड़े जाते थे। अब कहाँ स्कूल से कोई लड़का, अब तो एकेडमी खुल गई हैं हॉकी की, और वो एकेडमी में आते हैं, वहाँ से खेलते हैं। हम लोग का प्लान ये रहता है कि जैसे स्कूल कॉलेज में जब आप लोग थे सब लोग जी, तो हम लोग खेलते थे, तो उसमें होता ये था कि जो लड़के बढ़िया खेल रहे हैं, जैसे विवेक हुए, शाहिद हुए
राहुल हुए, प्रशांत हुए, शैलेंद्र हुए, ये सब लड़के जो थे वो कॉलेज ही के थे जी। तो उनको हम लोगों ने खेल के आगे बढ़ाया। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हो कि उसको करा जाए, कोई लड़का मिलता ही नहीं है। स्कूल से तो लड़के नहीं मिलते क्योंकि प्रतियोगिताएं बंद हो गई ना। सुधीजनों, हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। इंग्लैंड में स्कूली क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच था। 11 रन की आवश्यकता थी, 2 बॉल बाकी थे। जीत नामुमकिन लग रही थी, लेकिन अद्भुत खेल का प्रदर्शन करते हुए बैटिंग करने वाले खिलाड़ी ने दोनों बॉल पर छक्का उठा दिया। भारत 1 रन से फाइनल मैच जीत गया। जानते हैं सुधीजनों, वो खिलाड़ी कौन था? वह इसी स्कूल प्रतियोगिताओं से निकला हुआ खिलाड़ी था, सुरेंद्र अमरनाथ, जिनके छोटे भाई मोहिंदर अमरनाथ बाद में एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने गए। और ये दोनों ही बच्चे लाला अमरनाथ के पुत्र थे। आज भी मिलेंगे ऐसे शानदार खिलाड़ी, बस एक बार पुनः लागू करने की आवश्यकता है माध्यमिक शिक्षा में खेल का फार्मूला A-B-C। मेरा नाम आन्या उपाध्याय है और मैं 15 साल की हूँ। मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ और विवेक एकेडमी में 3 साल से खेल रही हूँ। मैंने अभी तक यूपी अंडर 15 खेला है और उसमें टॉप परफॉर्मर रही थी। अगर एक बेहतर खिलाड़ी बनने के 5 टिप्स आपसे पूछे जाए कि एक बेहतर क्रिकेटर कौन हो सकता है, उसके अंदर कौन सी 5 क्वालिटी होनी जरूरी है, तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस होना चाहिए और फिट होना चाहिए। एक मैन वुड बी फिट टू प्ले क्रिकेट एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए क्रिकेट को लेकर, डेडिकेशन होनी चाहिए और अब इंडिया के लिए खेलने का एक सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। खेलों के अंदर रिस्क काफ़ी बढ़ गया है और ख़ास करके क्रिकेट के अंदर जब फास्ट बॉलिंग हो रही हो, यही कारण है कि एक बैट्समैन नीचे से लेके ऊपर तक पहले अपनी सुरक्षा फिर उसके बाद खेल की बात करता है। तो इतना वजन अपना एकाएक बढ़ा लेना, पैड के रूप में, हेलमेट के रूप में, ग्लव्स के रूप में, और फिर उसके बाद फ्रिक्वेंटली खेलना, ये कैसे कर पाती हैं आप? क्योंकि मैं फिट रहती हूँ और रनिंग के वजह से वो होता है, शटल रन हम लोग भागते हैं, इससे हम एक्टिव रह पाते हैं और सब भाग के मतलब पहन के भी खेल पाते हैं क्रिकेट। और स्टैमिना अपना बढ़ाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी टीम को जीतने के लिए मात्र 11 रन की आवश्यकता है, 2 बॉल बाकी है, अब ये बड़ा क्रूशियल समय है, दोनों ही छक्का मारना है वरना टीम आपकी आउट हो जाएगी। उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है? बस अपनी टीम को जिताना है और कैसे भी करके अपना फुल एफर्ट देना है 100%। आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर क्रिकेट के विकास की क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है इंडिया एज क्रिकेट में, क्योंकि हर स्टेट से लड़कियां लड़के सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और क्रिकेट में रुचि बहुत लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं। आपका ड्रीम क्या है? टू बीइंग अ क्रिकेटर फॉर इंडिया। ओह, थैंक यू।